गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 11 है, द गुड मिनिस्टर, यानी कि अच्छे मंत्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन अ रिच किंगडम फार अवे देयर लिव्ड अ काइंड किंग। देखिए, एक समय की बात है, एक राज्य हुआ करता था, एक घनी राज्य हुआ करता था। वहाँ का जो राजा था वो बहुत ज़्यादा उदार था, काइंड था, दयालु था। द किंग वॉज नन फार एंड वाइड फॉर हिज जेनरसिटी एंड बेनेलोवेंस, यानी कि जो राजा था वो बहुत दूर दूर तक अपनी उदारता और परोपकार के लिए जाना जाता था। ही हैड इन हिज किंगडम वेरी वाइज मैन, उसने अपने राज्य में बहुत सारे बुद्धिमान लोगों को रख रखा था। बट लेकिन द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन वाज हिज मिनिस्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो था वो था उसका मिनिस्टर, यानी कि उसका मंत्री। द किंग नेवर डिड एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर, राजा कोई भी काम अपनी मिनिस्टर से सलाह किए बिना नहीं करता था। जब तक वो अपने मिनिस्टर से सलाह नहीं कर लेता था तब तक वो कोई भी काम नहीं करता था। इन द मैटर ऑफ ट्रेड, व्यापार के क्षेत्र में, वार युद्ध के क्षेत्र में, हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एंड वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, और लोगों के कल्याण के क्षेत्र में, किसी के भी क्षेत्र में बात की जाए, सभी से जो मिनिस्टर डिसीजन वाज फाइनल, जब उसका मंत्री का जो डिसीजन होता था, उनका जो निर्णय होता था वही फाइनल निर्णय होता था। जब तक राजा अपने मंत्री से सलाह नहीं कर लेता था तब तक, किसी के भी क्षेत्र में सलाह नहीं कर लेता था तब तक उसका डिसीजन फाइनल नहीं होता था। द मिनिस्टर वाज अ हैप्पी गो लकी मैन हु बिलीव्ड इन डेंसिटी, जो मंत्री था वो एक खुशमिजाज व्यक्ति था। हैप्पी गो लकी मतलब खुशमिजाज व्यक्ति था जो भाग्य में विश्वास रखता था। द किंग ग्रेटली रिस्पेक्टेड हिज मिनिस्टर, राजा थे वो अपने मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा, यानी कि अपने मंत्री की बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। राजा अपने मंत्री का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। बट लेकिन देयर वॉज वन थिंग अबाउट द मिनिस्टर, लेकिन एक बात थी उस मिनिस्टर के बारे में, यानी कि उस मंत्री के बारे में, विच एंग्रेड द किंग, जो राजा को गुस्सा दिलाती थी। यानी कि मंत्री की एक बात थी जो राजा को गुस्सा दिलाती थी। द मिनिस्टर हैड द हैबिट ऑफ सेइंग, मंत्री की एक बात कहने की बहुत ज़्यादा गंदी आदत थी, और वो बात क्या थी? एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, कि सभी चीज़ें और अच्छे के लिए होती हैं। ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, यानी कि सारी चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। इन एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में। जो मंत्री था वो हर स्थिति में बस एक ही बात कहता था कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। द किंग डिड नॉट एग्री दैट वाज द केस, जो राजा था वो इस बात पे कभी भी सहमत नहीं होता था। बट लेकिन ही डिड नॉट आर्ग्यू टू मच विद द मिनिस्टर, लेकिन वो मिनिस्टर से किसी इस बात के लिए आर्ग्यू, यानी कि उससे झगड़ा नहीं करता था। वो चुपचाप बस सुन लेता था और इग्नोर कर देता था। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।